हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 10th नंबर तक हम लोग इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं सी सेक्शन के। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 से। ठीक है, अब नंबर 11 क्या है इडियम फ्रेजेस में? देखिए कट अ सॉरी फिगर। देखिए इसमें समझिए, सॉरी फिगर एक ऐसा फिगर जिसको सॉरी बोलना चाहिए। भाई क्यों बोलना चाहिए, क्या मतलब है इसका? टू गिव अ पुअर शो, जिसने कोई खराब प्रदर्शन किया है और उसको क्या करना चाहिए भाई? खराब प्रदर्शन के लिए सॉरी बोलना चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है? टू गिव अ पुअर शो, यानी खराब प्रदर्शन करना। अभी पिक्चर देखिए, क्या है? एक फील्डर है, ठीक है। अब कोई बॉल का कैच पकड़ने में क्या हो गया भाई? असफल हो गया। इसने क्या किया भाई? खराब प्रदर्शन किया, अच्छी फील्डिंग नहीं करी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन द मीटिंग। कोई स्पीकर है, कोई वक्ता है, कोई बोलने वाला है, उसने क्या किया भाई? बैठक में खराब प्रदर्शन किया। बैठक वाला बैठक नहीं, आपका ड्राइंग रूम वाला नहीं। देखिए बैठक यानी कि जो मीटिंग वगैरह होती है, कोई मीटिंग में किसी ने क्या किया भाई? उसे कुछ बोलना था, कुछ स्पीच देनी थी, है ना, कुछ प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन उसने क्या किया? अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। वही क्या हो गया आपका? कट अ सॉरी फिगर। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि रिपेंट, यानी कि पछताना। देखिए ये जो दूध गिरा हुआ है, ठीक है। अब ये लड़का क्या कर रहा है भाई? रो रहा है, पछता रहा है कि भाई दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया। अब इसका मीन्स क्या होता है? पछताना। क्या वाकई केवल दूध गिर जाए उस पर पछताना? नहीं, आप कुछ भी ऐसा करें जो आपको नहीं करना चाहिए और फिर बाद में क्या होता है? पछतावा होता है। वही क्या हो गया? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो हो गया, अब क्या कर रहे हो तुम? उस पर तुम पछता रहे हो कि भाई ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केयरलेस स्टूडेंट्स ऑफ्टन हैव टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी लापरवाह छात्रों को अक्सर परीक्षा के दौरान पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है भाई? क्योंकि वो लापरवाह होते हैं और लापरवाही के कारण वो पढ़ते नहीं है, और जिसके कारण क्या होता है? उन्हें परीक्षा में क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। जब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आप एग्जाम करोगे? तो वही हो गया क्या? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? कट वंस कोड अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि अपने साधनों के बिना जीना। क्या मतलब? देखिए टू लिव विद इन वंस मीन्स, मतलब देखिए आपने एक कहावत भी सुनी होगी, क्या कि जितने चादर होती है उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए। क्या मतलब इस बात का? देखिए मतलब आपके पास जितने भी साधन होते हैं सुख सुविधा के, आप उसी में क्या हो भाई? सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं कि आपका क्या है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली भी स्थिति होती है इसमें। ये तो आप बहुत अच्छे समझ ही जाएंगे। आपकी आमदनी है 4 रुपये की, ठीक है, लेकिन आप खर्च कर रहे हैं 4,000 रुपये, तो उससे क्या होगा? उससे आपको ही क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, तो यही इडियम से हमारा क्या कि भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आमदनी तो अठन्नी और खर्चा क्या है? रुपया। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अ वाइज मैन ऑलवेज कट्स हिज क्लॉथ अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ इफ ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो वही बात हो गई क्या? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का। क्या 14 नंबर का? कॉल नेम्स, मतलब कॉल बुलाना, नेम यानी कि नाम, नाम लेके बुलाना है किसी को। आपके घर में क्या है? कोई बड़ा बूढ़ा है, ठीक है, आपके दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं ना, आपके पिताजी भी। अगर आप पिताजी को बोले, मानिए आपके पिताजी का नाम है मुकेश, और आप बोले ओ मुकेश इधर आ, तो फिर वो क्या होगा भाई? बेइज्जती हो जाएगी एक तरीके से कि आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं अपने से बड़े की, वो एक गाली के समान लगने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अपने किसी भी बड़े से क्या करना, या किसी से भी क्या एक इंसल्ट वाली लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौच वाली इंसल्ट वाली लैंग्वेज यूज करना ही क्या कहलाता है? कॉल नेम्स। मतलब किसी को गाली देना या किसी को अपमानित करना। अभी क्या कर रहा है भाई? देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? बहस कर रहे हैं एक दूसरे से ना। अब ये क्या कह रहे हैं? स्टॉप द नेम कॉलिंग, मतलब भाई ऐसी बात मत करो कि जो भाई गुस्सा आए, या फिर ऐसी कोई गाली गलौच मत दो, इंसल्ट मत करो। वही क्या हो गया आपका? कॉल नेम्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए नीता कॉल्ड मी नेम्स सो शी वॉज सेवरली पनिश्ड बाय द टीचर। नीता नाम की कोई लड़की थी, नीता ने मुझे बुरा भला कहा और इसलिए शिक्षक यानी कि टीचर ने क्या दी? उसे कड़ी सजा दी। कोई लड़की होगी नीता, है ना, उसने क्या किया? किसी और से क्या बोल दिया? उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, उसकी इंसल्ट कर दी, उसे एब्यूसिव लैंग्वेज में भाई बात कर ली। तो वो चीज़ क्या सुन ली? शिक्षक ने सुन ली, और फिर उसको क्या किया भाई? आ जाओ लाओ मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, शिक्षक ने उसे सजा दे दी। तो वही क्या हो गया? कॉल नेम्स। आपको उसको केवल याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका यही है कि मानिए आप किसी आप अपने पिताजी से बोल रहे हैं और नाम लेके बोल रहे हैं, तो भाई 2 चांटे तो खाने ही खाने हैं। ठीक है, मतलब उन्हें क्या लगेगी? इंसल्ट लगेगी, मतलब एक भाषा आपकी क्या लगेगी? गलत लगेगी। ठीक है, वही क्या हो गया आपका? कॉल नेम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का। क्या है 15 नंबर का?
कर्टेन लेक्चर क्या होता है? अ रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी एकांत में स्त्री की पति को डांट या फटकार। देखिए कर्टेन हो गया आपका पर्दे, लेक्चर हो गया आपका भाषण देना, पर्दे के पीछे भाषण देना। और पर्दे के पीछे भाषण कौन देता है भाई? पर्दे के पीछे भाषण तो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। भाई सबके सामने तो डांटती नहीं है ना, अकेले में कोने में जाओ, आओ तुम्हें कोने में ले जाऊँ, कोने में बताऊँ तुम्हें, है तुमने ऐसा कही कैसे, तुमने ऐसा किया कैसे। अब ये पिक्चर देखिए, ये क्या है भाई? वाइफ है, ठीक है। अब ये क्या है? हस्बैंड है, सो रहा है। अब क्या करिए भाई? देखिए आपको समझ में ही आ रहा होगा क्या कर रही है? डांट रही है, फटका रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कह रही है जो पति बेचारा शांति से सुनना है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। My brother never pays any attention to his wife's curtain lecture and does what he thinks. मेरा भाई अपनी पत्नी के भाषणों पर कभी ध्यान नहीं देता और जो सोचता है वही करता है। मतलब भाई वाइफ बोल रही है, वो सुन रहा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहा। वो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और करता है लेकिन अपने मन की। वाइफ लेक्चर दे रही है, देती रहे। तो वाइफ जब पति को लेक्चर देती है वही क्या होता है? आपका कर्टेन लेक्चर। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू very much.